इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट की 110 सीसी सेगमेंट में प्लैटिना 110 एज गियर एक बहुत ही उम्दा और कंटेंडिंग गाड़ी है। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले प्लैटिना 110 एबीएस लॉन्च हुआ है और 110 सीसी में वो एक इकलौती गाड़ी है इंडियन मार्केट में जो आपको एबीएस दे रहा है। दोस्तों मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्लैटिना 110 एज गियर अभी अवेलेबल होगा मार्केट में या फिर नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लैटिना 110 एज गियर अगर आपको किसी भी डीलर के पास मिलता है या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में मिलता है तो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स है और आपको सही में ये लेना सही रहेगा या नहीं, मुझे क्या लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। मैंने ये वीडियो शूट किया है ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों प्लैटिना 110 एज गियर का ये BS6 मॉडल है और इसमें आपको अगर आप ऑन रोड प्राइस को देखें तो लगभग यहाँ पे 79 से लेकर 81,000 का या फिर 80 से लेकर 81,000 का ये ऑन रोड प्राइस आता है कोलकाता में। तो इस प्राइस में अगर देखा जाए तो मुझे एक बहुत ही फेवरेट गाड़ी ये लगता है 110 सीसी सेगमेंट में। ओवरऑल अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देखें, अगर आप राइडिंग के हिसाब से देखें और डे टू डे टास्क के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है प्रैक्टिकल लोगों के लिए या फिर प्रैक्टिकल राइडिंग के लिए। सबसे पहले अगर इंजन की बात कर ले दोस्तों तो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 115.45 सीसी का DTSI इंजन है, जिसमें अभी 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है क्योंकि इसमें एज गियर सेटअप आता है। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है और BS6 की कैटालिटिक कन्वर्टर भी आप यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप पर देख पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे खर्चे को कम रखने के लिए या फिर कॉस्ट कटिंग जो भी आप कहते हैं या फिर आफ्टर सेल्स जो मेंटेनेंस रहता है उसको कम रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का यूज़ किया गया है, ना कि FI का। अभी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता और फ्यूल ऑन ऑफ करने का भी आपको सिस्टम मिल जाएगा। ये आपका मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 8.6 PS एट 8000 RPM और टॉर्क मैक्सिमम जनरेट करेगा 9.81 न्यूटन मीटर्स एट 5000 RPM। इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि किक दिया गया है और आपको एक एक्स्ट्रा गियर यानी कि एज गियर या फिर हाईवे गियर मिल जाएगा, जो कि आपको हाईवे में एक बहुत ही एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि आप एज गियर में या फिर फिफ्थ गियर, अगर आप आसान भाषाओं में कहें फिफ्थ गियर में, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस गाड़ी में 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर में क्रूज कर पाएंगे। अभी अगर हम हेडलैम्प देखें दोस्तों तो इसमें DRLs के साथ नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स आता है और इसमें आपको जो इंडिकेटर्स है ये भी क्लियरेंस टाइप का मिल जाता है। ओवरऑल अगर हेडलैम्प की हम विजिबिलिटी देखें तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। DC कनेक्शन पे ये काम करता है तो फ्लिकरिंग की समस्या आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्रोम की ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाएगा चारों तरफ और इसमें आपको ब्लैक कलर की छोटा सा विंडशील्ड मिल जाता है। ओवरऑल एक बहुत ही सोबर लुक इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। अब इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इंडिकेटर्स भी काफ़ी यहाँ पे सॉलिड दिया गया है और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम बैक लैम्प क्लस्टर को देखें तो बैक लैम्प क्लस्टर भी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे भी आपको बल्ब सेटअप ही मिलेगा, LED नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हैंडल बार को देखें तो इसके ऊपर भी अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्ट टेक वाला बैजिंग मिल जाएगा। स्विच गियर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और दोस्तों आप देख पाएंगे पीछे एक छोटा सा यहाँ पे टायर हगर दिया गया है जो कि इससे पहले नहीं आता था। मीटर कंसोल को देखें दोस्तों तो मीटर कंसोल यहाँ पे डिजिटल एनालॉग का कॉम्बाइंड मीटर कंसोल आता है। इंजन चेक लाइट का यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। एनालॉग में आप स्पीड इसमें देख पाएंगे और जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और फ्यूल इंडिकेशन, सर्विस रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों अगर हम कहें तो अगर आप एक फैमिली राइडर है या फिर आप डे टू डे ऑफिस कम्यूट्स करते हैं या फिर सिटी के अंदर आपका ज़्यादा राइडिंग है और कभी कभार आप हाईवे में भी जाते हैं तो प्लैटिना 110 एज गियर कम बजट में आज की तारीख में जब सारी बाइक्स और स्कूटर्स का जो प्राइस है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और काफ़ी महंगा हो चुका है या फिर बहुत महंगा हो चुका है, तो आज की तारीख में प्लैटिना 110 एज गियर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल दोस्तों हेडलैम्प की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इन द सिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी चाहते हैं तो ये आपको LED कराना पड़ेगा या फिर आपको ऑक्सिलरी लैंप्स लगाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है तो FI की जो मेंटेनेंस है या फिर आपको 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल हमेशा रखना पड़ेगा टैंक में, ये सारी जो पाबंदी है ये भी आपको नहीं रहेगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे कंफर्ट की ओर देखें तो कंफर्ट भी यहाँ पे प्लैटिना 110 एज गियर में बहुत ही अच्छी है क्योंकि कंफर्ट एक फीचर इसमें आता है और कंफर्ट एक फीचर के अंडर में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पे एक बिल्कुल ही स्ट्रेट हैंडल बार का यूज़ किया गया है और आप एक स्ट्रेट पोस्चर में यहाँ पे बैठ पाएंगे, कम्यूटरिश पोजीशन में आप यहाँ पे बैठ पाएंगे।
अब दोस्तों मीटर कंसोल में भी मुझे यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है और नॉर्मली 110 सीसी में काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सर्विस रिमाइंडर और लो बैटरी इंडिकेशन भी आपको इस मीटर में मिल जाएगा। अब 110 सीसी में जहाँ तक मुझे पता है कि 5 गियर सेटअप कोई नहीं देता है, या फिर यहाँ पे जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है ये भी कोई नहीं देता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाएगा कि कब स्पीड को मेजर करके ये आपको बताता है कि आपको गियर डाउन करना पड़ेगा या फिर अप करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो 11 लीटर्स का यहाँ पे पेट्रोल टैंक आता है, जो कि एक डिसेंट रेंज है। इसके ऊपर आपको टैंक पैड्स मिल जाएगा फॉर एडेड सेफ्टी, और टैंक के ऊपर प्लैटिना का 3D लोगो मिल जाएगा। और रिप पैटर्न यहाँ पे सुपर कंफर्टेबल सीट्स भी आपको मिल जाएगा विद ब्लैक ग्रैब हैंडल। इसके ऊपर आपको कंफर्टेक की बैजिंग मिल जाएगा, और सीट की अगर स्टिचिंग की बात करें तो स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यहाँ पे 2 लोग बहुत ही आराम से बैठ पाएंगे, और प्लैटिना जिस तरह से अपना टैगलाइन बताता है कि झटका मना है, उसी हिसाब से काफ़ी कम या फिर बहुत कम झटके आपको इस गाड़ी में महसूस होंगे अगर आप खराब सड़कों पर भी इस गाड़ी को चला रहे हैं तो। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे आप शायद पूछेंगे कि बहुत सारे तो मैं अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, बुराइयाँ क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बुराइयाँ नहीं लगा है, लेकिन जो लोग FI के शौकीन हैं उनको यहाँ पे FI नहीं मिलेगा, तो कुछ लोगों के हिसाब से ये एक डाउन साइड है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो एच गियर 110 का आपको बैजिंग मिलेगा। ओवरऑल पूरी गाड़ी में आपको बॉडी ग्राफिक्स जो मिलेगा ये काफ़ी सोबर और फंकी बॉडी ग्राफिक्स आपको मिल जाएगी। और साइड पैनल को देखें तो टेल लैम्प काउल को देखें तो टेल लैम्प काउल पर आपको प्लैटिना 110 एच गियर का बैजिंग मिल जाएगा। आगे से भी देखें तो काफ़ी एक स्लीक लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन आमतौर पे जो सस्पेंशन आता है उससे ये 28% ज़्यादा ट्रैवल दे देता है। और इसके ऊपर भी आपको कंफर्टेक की बैजिंग मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको ट्विन गैस चार्ज नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि 5 टाइम्स प्रीलोड एडजस्टेबल है, और ये भी नॉर्मल सस्पेंशन से 22% लॉन्गर यानी कि ज़्यादा ट्रैवल आपको मिल जाएगा। रबराइज्ड फुटपेग्स आपको मिल जाएगा, जो कि कंफर्टेक के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी फीचर है, और पिलियन के लिए या फिर जो भी आप कह लीजिए, पिलियन अगर कोई भी औरत हो या फिर कोई भी हो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर ये दे देता है। एच गियर की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर टायर्स को देखें तो दोनों ही टायर्स यहाँ पे 80/170 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आगे की तरफ आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग का बैजिंग मिल जाता है, और आगे की तरफ आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब एंटी स्किड ब्रेकिंग इज सेम एज कॉम्बाइन ब्रेकिंग, कि आप पीछे की ब्रेक लगाएंगे तो आगे का ब्रेक भी लग जाएगा। और इसमें वाई शेप्ड अलॉय पैटर्न के व्हील्स दिए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खास है। और यहाँ पे एक सिटी फोकस्ड या फिर स्ट्रीट फोकस स्ट्रेट पैटर्न के टायर्स आपको मिल जाएगा। पीछे की तरफ 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और अगर हम टोटल ब्रेकिंग सेटअप को देखें तो टोटल ब्रेकिंग सेटअप काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जॉस्ट को देखें तो एग्जॉस्ट भी काफ़ी स्टाइलिश है, और इसके ऊपर आपको एक क्रोम की पट्टी मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया सा है, आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सीट हाइट 807 mm का मिलेगा, ताकि मीडियम हाइटेड राइडर्स भी इसको आराम से चला सके। और इसी के साथ साथ जो माइलेज मिलेगा ये 65 to 70 तक का आराम से मिल जाएगा। 70 के ऊपर भी मिल जाएगा अगर आप एक बहुत ही डिसेंट तरीके से राइड करते हैं तो दोस्तों ओवरऑल ये गाड़ी जो है, इसकी जो वेट है ये 118 kg का है, जो कि मुझे बहुत ही एक अच्छी परफेक्ट वेट काइंड ऑफ लगा है। और बजाज की गाड़ी है तो इसीलिए आपको आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पार्ट्स भी काफ़ी बहुत ही सस्ते आते हैं, और इंडिया में इसकी आफ्टर सेल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहेंगे? आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।